वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ब्लॉग में अपनी यूनिवर्सिटी या और भी चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें कि वाइट पेपर था और लास्ट ब्लॉग आपने मेरे देखे ही होंगे। तो इस आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं स्टडी कर रहा हूँ। और मेरा बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में अभी मेरे ख़त्म ही होने वाले डेजिटेशन चल रही है लास्ट सेमेस्टर में। तो इसमें जो काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे थे, वो यही पूछ रहे थे कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है यहाँ पे बर्मिंघम सिटी में आने का या वहाँ पे अप्लाई करने का। तो मेरा तो प्रोसेस था वो बहुत स्मूथ था बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे जो कंसल्टेंट थे बहुत अच्छे मिले थे। उसमें मेरा 2 से 3 दिन में कंडीशनल आ गया था और 2 से 3 दिन में अनकंडीशनल भी लेटर आ गया था। तो उसके बाद जो आगे बात आती है इंटरव्यू में, तो मेरे दोस्त ये पूछे थे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब इंटरव्यू तो होता है 2 टाइप का होता है, जिसमें कि पहला जो इंटरव्यू होता है एक होता है जो एग्जामिनर जो होता है आपके सामने होता है, या दूसरा इंटरव्यू ये होता है जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है। अब इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं रिकॉर्डेड में। तो अब इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ये होते हैं कि पहला जो क्वेश्चन ये होता है कि आपकी फ़ीस बंद कर दे ज़रा। तो इसमें इंटरव्यूज़ है 2 टाइप के होते हैं, एक रिकॉर्डेड होता है और एग्जामिनर होता है। तो अब इसमें जो रिकॉर्डेड में 2 से 3 क्वेश्चन सेम होते हैं बिल्कुल, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये जो आखिरी में जो लास्ट के 3 क्वेश्चन होता है वो यही होते हैं कि आपने आपकी बैंक से जो अकाउंट है वो किस आपने बैंक में खुलवाया हुआ है, या आपका ब्रांच का नाम क्या, या उसके बाद आपने कितनी स्टेटमेंट रखवाई है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल ये याद कर लेने हैं। और उसके बाद जो और होता है, और आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए इस इंटरव्यू को पास करने के लिए, ताकि आप इजीली पास कर सकें। और उसके बाद जो हमारी अब और काफ़ी जो मुझसे 1-2 सवाल और ये पूछे गए थे कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक बीच पे हो तो आप वहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। अब वहाँ पे आप मतलब ऐसे ये नहीं कि आप सिर्फ मतलब कि आपसे कोर्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, ऊपर क्वेश्चंस आगे पीछे भी मतलब पूछे जा सकते हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में दोस्त पूछते हैं कि मुझसे कि फ़ीस कितनी है। अब हमारे टाइम में 2024 में जो हमारी फ़ीस थी वो थी 4,100 इनिशियल थी, और उसके बाद जो हम लोगों ने यूके आके पे की थी वो 4,800 समथिंग थी। तो ये टोटल बनी थी 8,700 समथिंग। तो उसके बाद जो हमारी हाफ़ फ़ीस थी वो स्कॉलरशिप लग के, लेकिन अब जो जनवरी में स्टूडेंट आए हैं 2025 में, उनकी जो फ़ीस है उनकी जो 8,000 समथिंग है वो उन लोगों ने इनिशियल और वो जो पाकिस्तान यूके में आके पे करते थे वो दोनों ने कंबाइन कर दिया। तो अब थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया इन लोगों के लिए। लेकिन जो इसका मेन बाकी अब इसका अगर आप लोग ने तकरीबन मेन यहाँ पे करवाना है प्रोसेस, मतलब स्मूथ तरीके से करवाना, तो मैं अपने कंसल्टेंट का भी नंबर नीचे लिख दूंगा, अपने कमेंट या लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी अब आपकी चॉइस है कि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिहाज से तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और आपको जो यहाँ पे क्या नाम है इन्वायरमेंट या एक्टिविटीज़ या इवेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन अब आपने देख के आना है कि यहाँ की एक जो फ़ीस है, फ़ीस एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे कमाना पसंद करते हैं। तो बाकी यही है कि अगर यहाँ पे जिन लोगों ने आना है, क्योंकि मुझसे 2 दोस्त काफ़ी पूछते रहते हैं कि कैसे यहाँ पे करवाया आपने प्रोसेस, तो काफ़ी तो इसमें इंटरव्यू ही मेन रीज़न होता है। बाकी उसके बाद स्टेटमेंट होती है, जो कि स्टेटमेंट 28 डेज़ की होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो 28 डेज़ के बाद आप अपनी स्टेटमेंट करवाएं और कैश के लिए अप्लाई करें, और आपका जो वीज़ा है वो स्मूथ तरीके से हो जाए। तो बाकी ये अभी तक जो उसके बाद जो अभी तक वाइट पेपर के चेंजेस हैं वो अप्लाई अभी नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 2000 जो अभी जो 25 है सितंबर में जो 2 साल का ही मिलेगा आपको PSW। उसके बाद जो सितंबर में आएंगे स्टूडेंट्स उनके लिए। बाकी ये है कि जो 2026 में आएंगे शायद उनके लिए चेंज हो जाए और 18 मंथ का हो जाए। तो अभी तो हमारी डेजिटेशन चल रही है और डेजिटेशन का लास्ट सेमेस्टर है। तो बाकी इसके बाद फिर जैसे ही हमारी डेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम फुल टाइम हो जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो अभी तो यही है कि यूके में हालात थोड़े कह सकते हैं हम लोग कि 2 साल का ही PSW है और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, फिर हम आपको अगर कोई भी आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन या बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।
और ये कि मुझसे जो मेरे दोस्त हैं वो ये पूछते हैं कि जॉब का यहाँ पे, अभी जैसे मेरे दोस्त आए हुए हैं लंदन में आए हैं, तो मुझसे ये पूछते हैं कि जॉब की क्या कंडीशन है यहाँ पे। तो मैं अब बर्मिंघम में भी मेरे दोस्त आए हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप लोग जो सितंबर इनटेक है वो जॉब के लिहाज से बहुत अच्छी इनटेक होती है, क्योंकि उसमें जो लास्ट मंथ होते हैं, क्योंकि उसमें जो क्रिसमस आने वाली होती है, तो जो वहाँ पे ब्रिटिश लोग होते हैं उनको छुट्टियाँ हुई होती हैं, तो वो लोग वर्क नहीं करते। तो इस लिहाज से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं या फुल टाइम वर्क होता है, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। तो वेयर हाउस हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, तो यहाँ पे आपको जॉब इजीली मिल जाती है। तो ये 2 से 3 महीने होते हैं, 2 to 3 मंथ्स होते हैं कि इसमें आप ना अपनी अर्निंग अच्छी कर सकते हो और यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं ईज़िली, अगर आपको आते साथ ही वर्क मिल जाए। और यहाँ पे जो काम होता है या जो आपको जॉब मिलती है वो रेफरेंस से ही मिलती है, कि अगर आपको जहाँ पे कोई दोस्त हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर्म्स होते हैं ये वेयर हाउस के इंडक्शंस के, जो कि आपकी इंडक्शन हो जाती है या कंपनीज़ की हो जाती है, तो जिसके अंदर आपको काम मिल जाता है और यहाँ पे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी यही चीज़ें जिनको आपने देखना होता है और यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी होती है, कि बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के यही क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत ही ऊपर, कि आपने यूके में आप यूके में आएंगे तो किधर रहेंगे, या आपके अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, और आपके वहाँ पे क्या चार्जेस होंगे। तो बाकी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों को और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं।